नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहनी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापार में। चलिए आज हम लोग देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीको जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? किसने किया था? महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सीडी देशमुख थे। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सीडी देशमुख थे। कि कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक बनिएगा, आपको वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? डेविड रिकार्डो को, ठीक है। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? डेविड रिकार्डो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? खेती। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? खेती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की अनुपात ज्ञात कराता है। क्या करता है? अनुपात ज्ञात कराता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी का फुल फॉर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिनके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3। ठीक है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। ठीक है। 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष 1806 ईस्वी में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है। G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी ट्रेडर्स स्थिति आधारित F2S फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? देखते हैं इसका आंसर। ठीक है। सार्क का गठन कब और कहाँ हुआ था? सार्क का गठन बांग्लादेश में और 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सार्क का गठन बांग्लादेश में 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशो है। स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है?
तृतीयक क्षेत्र देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र देता है। कौन सा क्षेत्र देता है? तृतीयक क्षेत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन कब किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रेटलैंड रिपोर्ट के। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रेटलैंड रिपोर्ट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पाद के लिए हाथ में कच्चे माल और पैसे को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है? कार्यशील पूंजी को। ठीक है, उत्पाद के लिए हाथ में कच्चे माल और पैसे को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है? कार्यशील पूंजी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? 1991 से 2003 तक। ठीक है, इनमें किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है? 1991 से 2003 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को आंतरिक नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को आंतरिक नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर आरोपित किए जाते हैं जो इसका भुगतान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? PC महालनोबिस को। ठीक है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? PC महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर C 1975 को। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है। कौन सी है? भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? ये सी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है, बाकी सब है। भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। FDI के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। राज्य को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति। ठीक है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया था। ठीक है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? भानु प्रताप सिंह समिति। ठीक है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों में संबंधित थी? भानु प्रताप सिंह समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है? स्टाम्प शुल्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है? स्टाम्प शुल्क नहीं आता है। वैट आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है, मनोरंजन कर, ये भी क्या आता है? GST के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये क्या है? गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है। मोबाइल ATM सबसे पहले ICICI बैंक ने पेश किया। पूरे भारत में SBI की सर्वाधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? वैश्विक व्यापार के। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? वैश्विक व्यापार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 में। ठीक है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। सरकार ने कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी?
पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं? 5, 12, 18 और 28 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के बाह्य में कमी को क्या कहा जाता है? घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है, ठीक है। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान शेष कहते हैं, ठीक है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान शेष कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। क्या है? स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने के संबंधी प्रयास किए। 1951 से 1956 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने संबंधी प्रयास किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDAI, ठीक है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDAI, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को। कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ये आरती नहीं है, ये भारतीय है, ठीक है। कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?
विनिवेश, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? 2015 से 16 में। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? 2015 से 16 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MRTP अधिनियम 1959 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? कौन सा पूर्ण रूप सही है? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत के, ठीक है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत से। अगला क्वेश्चन है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और एक सार्वजनिक वस्तु की किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान के से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई गई जाने वाली ब्याज है। बैंक दर का शब्द का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? साउथ इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा प्रस्तुत तैयार किया गया था? डी उदय कुमार, ठीक है। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? डी उदय कुमार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? 7वीं। 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? 7वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया है? 2015, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? 2015 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। किसकी स्थापना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? KN राजन, ठीक है, KN राज थे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? KN राज थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का, ठीक है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14। कार्गो सेवा क्षेत्र की तृतीयक गतिविधियों का एक हिस्सा है। ठीक है, कार्गो सेवा क्षेत्र की तृतीयक गतिविधियों का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे निर्यात मिश्र कहा जाता है। ठीक है, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे निर्यात मित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नीफेन गुण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आय प्रमाण प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत। ठीक है, एक नीफेन गुण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 2000 रुपये के नोट भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची के स्तूप का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 2000 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची के स्तूप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसने तैयार की थी? M.N. राय ने। ठीक है, भारत के पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसने तैयार की थी? M.N. राय ने तैयार की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1948 में। ठीक है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय के। ठीक है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? श्रीलंका जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था? अटल पेंशन योजना। कौन सी योजना है? अटल पेंशन योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, यह करेंसी नोट जारी करता है, यह सही है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षण करता है, ये भी सही है। ठीक है, खाली डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की मूल्य क्षमता को क्या कहा जाता है? वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति। ठीक है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या था? इसका पूर्ण रूप था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेटेड बोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देती है। ठीक है। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चेलाया समिति। ठीक है। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चेलाया समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 22। ठीक है। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 22। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का विस्तृत रूप क्या है, देखते हैं। सार्क का विस्तृत रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 ईस्वी में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 2000 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या है? 2000 रुपये के बैंक की नोट की बीमाएँ क्या है? 66 mm गुणे 166 mm। 66 mm गुणे 166 mm 2000 रुपये नोट की बीमा है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? बियना और देना बैंक को। ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? विजया बैंक और देना बैंक को। ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक को, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? NNP बराबर GNP माइनस डिप्रेक्शन मूल्यह्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। ठीक है। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब किस वर्ष लागू की गई थी? 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, भूटान है, कनाडा, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बासल में। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बासल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बासल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान NCLT द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान NCLT द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुसंस्थाओं से संबंधित है? S पद्मनाभन समिति। ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुसंस्थाओं से संबंधित है? S पद्मनाभन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का सही रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया था? विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया था? विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एकीकरण व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपयोग से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? नंदनी नीलेकणी समिति। नंदनी नीलेकणी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? भारत में कौन सा संगठन धन की आपूर्ति का निगरानी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, अप्रैल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP। ठीक है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को के रूप में संदर्भित किया जाता है? व्यापार संतुलन। ठीक है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? कर। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? कर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत औसत लागत के नाम से जानी जाती है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत
औसत लागत के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में लग रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO पार्श्विक व्यापार का संवर्धन करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO बहुपार्श्विक व्यापार का संवर्धन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। ठीक है। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? 3 क्षतिपूर्ति स्तर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? 3 क्षतिपूर्ति स्तर, 70%, 80% और 90%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? वित्त मंत्रालय। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उनकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2013 को। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2013 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? 1973 से 74 में। ठीक है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? 1973 से 74 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है? स्टाम्प शुल्क जो है GST के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क GST के अंतर्गत आता है। वैट GST के अंतर्गत आता है। मनोरंजन कर जो है GST के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है।
पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क के सदस्य देशों की कौन कौन है उसमें आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। मलेशिया जो है सार्क सदस्य देश नहीं है, नेपाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? कानून और न्याय मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? कानून और न्याय मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान, ठीक है। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों के एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे हैं, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक GDP में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक GDP में निरंतर वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? 5वीं, ठीक है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? WTO, कौन सा? WTO। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य का क्या दर्शाता है? बाजार मूल्य से कम मूल्य, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य का क्या दर्शाता है? बाजार मूल्य से कम मूल्य। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनसॉल्वेंसी एंड वैकेंसी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेन देन से पैसे वसूल करने के सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? मई 2016 में। कब मिली थी? मई 2016 में। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रीय गरीबी सेवा रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? सेबी। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? सेबी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। और कौन कौन से सही हैं इसमें? ये सही है, केंद्र उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। ये भी सही है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है। ये भी सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टोटली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? से आरबीआई है। ठीक है, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बांड है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बांड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 6 बैंकों का। ठीक है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 6 बैंकों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? देना बैंक। वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? देना बैंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? मैक्रोरत्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? मैक्रोरत्न। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दृढ़ता करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? मेक इन इंडिया का। दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दृढ़ता करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? मेक इन इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? लोक उद्यम विभाग। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? लोक उद्यम विभाग को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में आरंभ में लाया गया था? 2016 में। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है,
उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? सिडबी। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? सिडबी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? 2017 में। ठीक है, भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? 2017 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है। ठीक है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है। अगला क्वेश्चन है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पाद करने के लिए जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पाद करने के लिए जाना जाता है, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अगला क्वेश्चन है, GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और GST का गुड्स सर्विस टैक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है। नगदी आरक्षित अनुपात यह है, संविधानिक तरलता अनुपात है, बैंक दर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है कि क्या होती है? ह्रासित होती है। क्या होती है? ह्रासित होती है। अगला क्वेश्चन है, सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थिम्पू, भूटान में स्थित है। ठीक है, सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थिम्पू, भूटान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सेवा कर किस वर्ष लाया गया था? 1994 में। भारत में सबसे पहले सेवा कर किस वर्ष लगाया गया था? 1994 में। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2016 के बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO के 164 सदस्य हैं। ठीक है, जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO के 164 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया था। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या है? गलत है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार को नियमों से संबंधित है, ये सही है। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला संगठन की 7वीं महानिदेशक हैं। इसकी शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय सभा है। अगला क्वेश्चन है, हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक कार्य नहीं है? अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना, ये क्या है? नहीं है उसका कार्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1927 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1927 में। अगला क्वेश्चन है, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? अमेरिकी डॉलर। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सार्वजनिक व्यापार किया जाता है? अमेरिकी डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? जनता के लिए बैंक कर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? जनता के लिए बैंक कर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, ये इसमें और क्या क्या सही है? सरकार के लिए बैंक कर, ये सही है। अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, ये भी सही है। मुद्रा जारी करने वाला बैंक, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेश का विवरण हो सकता है? निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट पर। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? विजया बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? विजया बैंक और देना बैंक को। अगला क्वेश्चन है, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च के कारण प्राप्त करना कठिन है। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। अगला क्वेश्चन है,
जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य है। चीन नहीं है, मलेशिया नहीं है, मॉरिशस नहीं है और म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, IBRD और IDA विश्व बैंक के अंग हैं। IBRD और IDA विश्व बैंक के क्या हैं? अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1964 में। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों में निवेशित प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1991 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 8। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र द्वारा एक हिस्सा है। ठीक है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का एक क्या है? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप है? ENDED डिलीजेंट है। ठीक है। ENDED से ड्यू डिलीजेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। ठीक है। ये हमारे LRB NTPC के प्रीवियस ईयर के टोटली अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन थे। यहीं पे समाप्त होते हैं। 2019 के टोटली क्वेश्चन थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक अगर चैनल से जुड़े रहे हो तो धन्यवाद। ठीक है। वीडियो को पूर्ण वॉच करने के लिए धन्यवाद।